हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेस क्लासेस ज्ञानी जी। जैसा कि आपको पता है 1300 क्वेश्चन सीरीज हम कवर कर रहे हैं इस चैनल पर, जिसमें से 650 क्वेश्चन रीजनिंग के और 650 क्वेश्चन क्वांट के हैं। तो अभी तक आपको ये क्लास जो है रात को 8 बजे अवेलेबल हो रही थी, लेकिन अब इसका टाइमिंग चेंज हो गया है। अब ये मॉर्निंग में आपको 8 बजे अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि रात को 8 बजे अवेलेबल होने में थोड़ा सा अपलोडिंग का इशू आ रहा था। क्लियर है। अब आज के सेशन में अभी तक हमने जो 50 क्वेश्चन कवर किए हैं रीजनिंग के, आगे के हम 50 क्वेश्चन इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इस सेशन को आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, ताकि हम साथ में कनेक्ट होकर साथ में सीख सके। क्लियर है। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब 1 से लेकर 5 क्वेश्चन जो आज के होने वाले हैं, उसमें अपन क्या पढ़ेंगे। आज हम पजल करने वाले हैं। अब ये कौन सी पजल है? ये 3 वेरिएबल की पजल यहाँ पर है, जिसका डेटा आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल हो रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सोल्व कीजिए। साथ में उसके बाद आप मैं जो सोल्व करवा रहा हूँ उससे इसको मैच कीजिएगा, और इसके जो आगे 5 क्वेश्चन बनते हैं इस पजल से रिलेटेड, उन पांचों क्वेश्चन को अपन फिर सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर ये हिंदी में डेटा गिवन है। ठीक है, अब इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? इसमें लिखा है कि 7 विद्यार्थी ए बी सी डी ई एफ और जी तीन अलग अलग कक्षाओं अर्थात कक्षा 5, 6 और 7 में पढ़ते हैं। प्रत्येक कक्षा में कम से कम 2 विद्यार्थी पढ़ते हैं। मतलब यहाँ पर टोटल क्लासेस कितनी है? 3 है, और हर क्लास में कम से कम 2 तो पढ़ेंगे। मतलब 2 या 6% तो ये फिक्स हो गए। अब यहाँ पर एक कोई ऐसी क्लास है जिसमें कितने पढ़ेंगे? 3 स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ने वाले हैं। उनमें से प्रत्येक को अलग अलग विषयों यानी कंप्यूटर, अंग्रेजी, भौतिक, गणित, विज्ञान, हिंदी, भूगोल पसंद करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। मतलब यहाँ पर 7 स्टूडेंट्स गिवन है, 7 यहाँ पर सब्जेक्ट्स भी है, और वो जो है 7 स्टूडेंट्स 3 अलग अलग क्लासेस में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पर दे रखे हैं इन सब्जेक्ट को अपन नोट कर लेंगे, क्योंकि आगे जो अपने को डेटा मिलेगा ना सब्जेक्ट से रिलेटेड, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर मेंशन होगा या कोई क्लास मेंशन होगी, तो अपन उसको डायरेक्टली वहां पर फिल कर लेंगे। ठीक है, तो जैसा यहाँ पर मेंशन है, कंप्यूटर हो गया, उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट है? इंग्लिश हो गया, देन फिजिक्स हो गया, फिर मैथ्स हो गया, साइंस, और साइंस के बाद यहाँ पर हिंदी है, और क्या है? जियोग्राफी है। ठीक है, इसकी अलग से लाइनिंग कर लेते हैं अपन, ताकि जो क्लास और स्टूडेंट का जो डेटा अपने को फिल करना है यहाँ पर, उसको अपन इजीली फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये टेबल अपनी बन चुकी है। अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं। एफ को हिंदी पसंद है तथा वह जी के साथ पढ़ता है। एफ को क्या पसंद है? हिंदी पसंद है, और एफ और जी दोनों साथ पढ़ते हैं। क्लियर है। एफ की वैल्यू अपनों ने यहाँ पर पुट कर दी है। अब आगे क्या लिखा हुआ है? अंग्रेजी पसंद करने वाला विद्यार्थी कंप्यूटर पसंद करने वाले के साथ पढ़ता है। मतलब इंग्लिश वाला किसके साथ पढ़ेगा? कंप्यूटर वाले के साथ पढ़ता है। सी को विज्ञान पसंद है और वह कक्षा 6 में नहीं पढ़ता है। सी को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? सी को साइंस पसंद है, और वो 6th क्लास में नहीं पढ़ता है। मतलब यहाँ पर 6th नहीं आ सकता। क्लियर। आगे क्या बोल रहा है? ए को गणित पसंद है और वह केवल उसके साथ पढ़ता है जिसे विज्ञान पसंद है। ए को क्या पसंद है? गणित, और ये विज्ञान के साथ पढ़ता है। मतलब इन दोनों का एक पेयर बन जाएगा। इन दोनों को क्या बन जाएगा? एक पेयर बन गया। 2 ये फिक्स हो गया। अब यहाँ पर इस ये जिस किसी भी क्लास में पढ़ते होंगे, इसके साथ कोई भी तीसरा स्टूडेंट नहीं आएगा, ये दोनों ही रहेंगे। क्लियर है। आगे क्या बताया है? उसके साथ पढ़ता है जिसे विज्ञान पसंद है। डी को भूगोल पसंद है और वह बी तथा कंप्यूटर पसंद करने वाले के साथ में नहीं पढ़ता है। डी को कौन सा आ गया है? भूगोल हो गया है ना। और डी कंप्यूटर और बी दोनों के साथ नहीं पढ़ेगा। मतलब डी और ये जो है कंप्यूटर इंग्लिश, इसका भी कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता है, और डी और बी का भी कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता है। आगे क्या लिखा है कि ई कक्षा 6 में पढ़ता है, लेकिन उसे भौतिक और अंग्रेजी पसंद नहीं है। ई को फिजिक्स पसंद नहीं है, ई को इंग्लिश पसंद नहीं है, और ई 6th में पढ़ता है। तो देखिए यहाँ पर कितने सब्जेक्ट बच गए? अपने पास 3 सब्जेक्ट बच गए हैं, जिसमें से ई को ना तो फिजिक्स पसंद है ना ही इंग्लिश पसंद है। मतलब ई को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? यहाँ पर ये कंप्यूटर पसंद है। और ये कौन सी क्लास में पढ़ता है?
सिक्स्थ में, मतलब ये भी कौन सी क्लास में पढ़ेगा, इंग्लिश वाला भी सिक्स्थ में पढ़ेगा। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, जी कक्षा सेवंथ में भूगोल पसंद करने वाले के साथ पढ़ता है। जी जो है सेवंथ में पढ़ता है, मतलब जी यहाँ पर नहीं आ सकता, तो जी यहाँ पर आएगा और ये कौन सी क्लास में आ जाएगा, सेवंथ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये भूगोल मतलब डी के साथ पढ़ता है, तो डी की क्लास भी क्या हो जाएगी, सेवंथ हो जाएगी। अब ए और साइंस का तो पहले से पेयर बना हुआ है, तो कौन फ्री है यहाँ पर, एफ फ्री है, तो एफ के साथ क्या आएगा, एफ की क्लास क्या हो जाएगी, सेवंथ हो जाएगी, और इन दोनों की क्लास क्या हो जाएगी, फिफ्थ हो जाएगी। और ये जो है यहाँ पर साथ में हो जाएंगे कौन कौन, जी एफ डी, तीनों एक क्लास में पढ़ेंगे। अब एक और वेरिएबल कौन सा रह गया अपने पास, ए बी सी, बी रह गया है, बी को क्या पसंद आ जाएगा, यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट है इसका, इंग्लिश है। क्लियर है, तो ये अपनी जो है पजल सोल्व हो गई है। अब आगे इससे बनने वाले क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। ठीक है, क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज विथ जी, जी के साथ कौन पढ़ता है, तो जी की क्लास कौन है, सेवंथ है, तो सेवंथ में तीन पढ़ते हैं, डी भी पढ़ता है, एफ भी पढ़ता है, जी, तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, डी नहीं है, एफ यहाँ पर गिवन है, मतलब फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द वन हु स्टडीज विथ ई लाइक्स विच सब्जेक्ट, ई के साथ पढ़ने वाले को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, ई कौन सी क्लास में पढ़ता है, सिक्स्थ में पढ़ता है, सिक्स्थ में और कौन पढ़ता है, बी, उसको इंग्लिश सब्जेक्ट यहाँ पर पसंद है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट, द वन हु स्टडीज विथ ए लाइक्स विच सब्जेक्ट, ए के साथ पढ़ने वाले को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, फिफ्थ में और कौन है, ये है साइंस पढ़ता है, सी, तो ये साइंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइक्स फिजिक्स, निम्नलिखित में से किसे भौतिक पसंद है, फिजिक्स किसको पसंद है, तो फिजिक्स यहाँ पर देख लेते हैं, फिजिक्स जी को पसंद है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, ए एंड सी स्टडी इन अ सेम क्लास, ए और सी सेम क्लास में पढ़ते हैं, ये तो सही है, यहाँ पर फॉल्स बताना, ये ट्रू है। एफ लाइक्स हिंदी, क्या एफ को हिंदी पसंद है, बिल्कुल पसंद है। डी स्टडी इन सेवंथ, डी सेवंथ में पढ़ता है, ऑफ कोर्स पढ़ता है। बी स्टडी इन क्लास फिफ्थ, बी क्लास फिफ्थ में नहीं पढ़ता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक हमने 5 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं जो 3 वेरिएबल की अपनी पजल थी। नेक्स्ट अपने पास कौन से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए कथनों में विभिन्न तथ्यों के मध्य संबंध दर्शाए गए हैं, कथनों के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं, और दिए गए कथनों पर आधारित निष्कर्षों का अध्ययन करते हुए यहाँ पर इनमें से 5 में से अपने को आंसर देना है। क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को सोल्व जब हम करते हैं तो हमको डायरेक्टली कंक्लूजन पर फोकस करना चाहिए, उससे अपनी जो है स्पीड बढ़ जाती है। एफ बड़ा है डी से, एफ यहाँ पर है और डी यहाँ पर है, डायरेक्ट यहाँ पर सीक्वेंस से चल रहा है, सिंबल 2 सिंबल यहाँ पर यूज हो रहे हैं। जब ये दोनों सिंबल यूज होते हैं तो किसको अपन प्रायोरिटी देते हैं, इस वाले सिंबल को प्रायोरिटी देंगे। तो एफ बड़ा है डी से, ऑफ कोर्स एफ बड़ा है डी से, ये करेक्ट हो गया। देन डब्ल्यू बड़ा है ए से, तो W और A दोनों के बीच में जाने से साइन क्या हो रहे हैं, रिवर्स हो रहे हैं। साइन रिवर्स हो रहे हैं मतलब इनमें कोई भी रिलेशन नहीं है, मतलब कंक्लूजन कौन सा आएगा अपने पास, ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, एम बड़ा है क्यू से, एम से क्यू तक जाना है लेकिन रास्ते में यहाँ पर जो सिंबल है वो क्या हो गए, रिवर्स हो गए, मतलब इन दोनों का रिलेशन नहीं आएगा। ओ बड़ा है टी से, ओ से टी तक जाते हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ पर गिवन है, ये देखिए यहाँ पर इसको और इसको, तो ओ इक्वल और बड़ा दोनों साइन आ रहे हैं, तो अपन प्रायोरिटी किसको देते हैं, बड़े वाले को प्रायोरिटी देते हैं। क्लियर है, मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड, मतलब कंक्लूजन सेकेंड इसका ट्रू हो जाएगा, ये ओनली कंक्लूजन सेकेंड इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी बड़ा और बराबर है जेड के, तो B यहाँ पर बड़ा और बराबर Q के, Q बड़ा बराबर R के, और R से यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा है ना, क्योंकि R से तो यहाँ पर सॉरी B बड़ा और बराबर Q से, और Q बराबर है Z के, मतलब ये सही हो जाएगा, B बड़ा बराबर Q और Q बराबर Z, तो B बड़ा बराबर हो जाएगा Z के, तो ये कंक्लूजन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर C बड़ा बराबर R से, C बड़ा है बराबर है R से, और ये देखो सीक्वेंस पर्टिकुलरली चल ही रहा है और कहीं पर भी यहाँ पर रिवर्स साइन नहीं है, और साइन कौन सा आ रहा है, C बड़ा बराबर है R के, लेकिन यहाँ पर उल्टा पूछ लिया है, मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, R बड़ा और बराबर है T से, R यहाँ पर क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है T से, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। Q बड़ा है T से, ऑफ कोर्स
क्यू बड़ा रहेगा टी से, क्यू से टी तक जाने में 2 सिंबल आ रहे हैं, अपन प्रायोरिटी किसको देंगे, इसको। यही जो सिंबल है ये कंक्लूजन में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने पास आगे के क्वेश्चन बनते हैं काहे के 3 डिजिट के सीरीज के, क्लियर है। यहाँ पे 3 डिजिट के मतलब 3 डिजिट वाले 5 नंबर्स दे रखे हैं। इसमें क्या पूछा गया है, प्रत्येक संख्या के सभी अंकों को संख्या के भीतर ही घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो नई व्यवस्था में दाएं ओर से तीसरे स्थान पर कौन सी संख्या होगी। ऐसे क्वेश्चंस में आप जितना कम लिखेंगे उतना ही आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। आप ट्राई कीजिएगा कि आप इन क्वेश्चन को माइंड में ही सोल्व कर सके। देखो यहाँ पर उसने बोला है कि संख्या के भीतर ही संख्या के अंकों का क्रम बदलना है, संख्या की पोजीशन कोई चेंज नहीं हो रही है, तो दाएं से या बाएं से तीसरी संख्या तो कौन सी होने वाली है, 746 होने वाली है। अब इसके घटते क्रम में अंक लिखेंगे तो कितना आएंगे, 764, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, यदि सभी संख्याओं को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो बाएं ओर से चौथी स्थान पर कौन सी संख्या होगी। जब बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या सबसे पीछे रहेगी और उसके जो आगे वाली संख्या रहेगी वो दूसरी बड़ी रहेगी। तो यहाँ पर दूसरी बड़ी संख्या कौन सी है, 642, ऑप्शन नंबर सेकंड। बिना लिखे ही क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं तो, क्लियर। नेक्स्ट, अब अगले अपने पास क्वेश्चन आते हैं क्या सी लोग के। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सम मैंगोस आर एप्पल, ऑल एप्पल्स आर प्रोमेग्रेनेट्स, ठीक है, सम प्रोमेग्रेनेट्स आर बनानास, तो यहाँ पर भी बनानास हो गया। कुछ अनार आम है, कुछ अनार आम है, बिल्कुल है। सम प्रोमोग्रेनेट्स आर मैंगोस, बिल्कुल है। ये वाले जो यहाँ पर एप्पल थे वो प्रोमोग्रेनेट्स भी है ना, इसलिए यहाँ पर ये फर्स्ट कंक्लूजन करेक्ट हो जाएगा। ऑल प्रोमोग्रेनेट्स आर मैंगोस, नहीं यहाँ पर फिक्स नहीं है, मतलब यहाँ पर केवल फर्स्ट कंक्लूजन ही करेक्ट है, ठीक है। अगले में क्या दिया है, ऑल कंप्यूटर्स आर लैपटॉप्स, सम कंप्यूटर्स आर माउस एंड नो कीबोर्ड इज माउस, क्लियर है। आगे क्या बोल रहा है कि ऑल कीबोर्ड्स बिंग लैपटॉप इज पॉसिबिलिटी, के सभी कीबोर्ड लैपटॉप हो सकते हैं। कीबोर्ड और लैपटॉप के बारे में कुछ नहीं कहा गया, मतलब ये ट्रू हो जाएगा। सम माउस आर लैपटॉप, कुछ माउस क्या है, लैपटॉप है। हाँ, ये वाले जो माउस है जो क्या थे, कंप्यूटर थे, और सारे कंप्यूटर लैपटॉप है, इसलिए ये वाले माउस क्या हो जाएंगे, लैपटॉप हो जाएंगे। दोनों कंक्लूजन यहाँ पर करेक्ट है। नो ब्रिक इज स्टोन, कि कोई भी ब्रिक जो है वो क्या नहीं है, स्टोन नहीं है। सम ब्रिक्स इज हाउस, कुछ ब्रिक्स क्या है, हाउसेस है। नो हाउस इज स्टोन, हाउस और स्टोन के बारे में कुछ कहा नहीं गया है, इसलिए कंक्लूजन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ऑल हाउसेस आर स्टोन, फिर अगेन ये क्या हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, नाइदर नोर। सम थ्रेड्स इज नाइलॉन, कुछ थ्रेड्स जो है वो क्या है, नाइलॉन है। सम नाइलॉन्स इज कॉटन, कॉटन हो गए। सम कॉटन्स इज क्लॉथ, क्लियर। एटलीस्ट सम क्लॉथ्स इज थ्रेड्स, यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्शन नहीं मिल रहा है और इसने फिक्स कर दिया, डेफिनेट कर दिया, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। एटलीस्ट सम कॉटन इज थ्रेड्स, ये भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अगले अपने पास क्वेश्चन आते हैं कौन से, लीनियर टू लीनियर, यहाँ पर पजल है सीटिंग अरेंजमेंट की। इसको क्वेश्चन को देखते हैं, आप अगर चाहें तो इसको अगेन स्क्रीनशॉट लेकर सोल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या स्टेटमेंट दिया है कि 10 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों जिनमें प्रत्येक में 5 व्यक्ति इस प्रकार से बैठे हैं कि साथ में बैठे व्यक्तियों की बीच समान दूरी है। पहली पंक्ति में कितने, ए बी सी डी ई बैठे हैं और इन सभी का मुख दक्षिण में है। जैसे इसको अपन अगर इसका डायग्राम बनाए, यहाँ पर इसको ड्रॉ करें तो ये फर्स्ट रो हो गई है, ये नीचे देख रहे हैं, ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ हो गई और ये वाली डायरेक्शन साउथ हो गई। यहाँ पर बना देते हैं अपन सेकंड रो। जब भी आप इसको बनाना तो इसको बिल्कुल आमने सामने बनाना, ताकि आपको इसमें ऐसा स्टेटमेंट अगर आए, आमने सामने देख रहे हैं, सम्मुख है, ठीक है, उसकी तरफ फेस किया हुआ है, तो आपको बनाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें ए से ई तक है और इसमें आई से एम तक है, ठीक है, आई जे के एल एम बैठे हुए हैं। सभी का मुख उत्तर की ओर है, नीचे वाले का मुख उत्तर की ओर है, ऊपर वाले का मुख दक्षिण की ओर है। यहाँ से क्वेश्चन अपना बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट होता है, मेन क्वेश्चन। एल के ठीक दाएं और जे बैठा है, एल के ठीक दाएं कौन बैठा है, जे बैठा है, क्लियर। के और जे के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, के 1 2 और जे दोनों की पोजीशन पता नहीं है। उसके बाद ई के सम्मुख है, ई किसके सम्मुख है, ई सम्मुख हो गया के।
ई और ए के मध्य कम से कम 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो कम से कम कितने, 3 बैठे हैं। अब टोटल तो 5 थे, 5 में से 3 इनके बीच बैठ गए हैं, 2 खुद ये हो गए हैं, मतलब ये दोनों कहाँ बैठेंगे, किनारों पर बैठेंगे। अब इसको अरेंज कर सकते हैं अपन। ए सपोजिट यहाँ बैठ रहा है तो ई यहाँ बैठ रहा है, ई के सामने कौन है, के और जे के बीच में कितने हैं, 2, जे किसके दाएं बैठा है, एल के। एक पॉसिबिलिटी ये बन गई है, एक और अगर बनती है तो उसको भी अपन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अगेन अब ई को अपन यहाँ बिठाएंगे और ए को यहाँ प्लेस कर देंगे, के यहाँ पर आ गया, के और जे के बीच में है, और एल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी बन रही थी, दोनों अपनों ने बना ली है। आगे क्या बोल रहा है कि ई आई के सम्मुख बैठे व्यक्ति के दाएं से 2 स्थान दूर है। ई जो है, सी जो है आई के सम्मुख यहाँ पर कोई बैठा है तो उसके दाएं से 2 स्थान दूर बैठा है, ठीक है, इधर की साइड पर आएगा। उसके बाद बी एल के दाएं ओर से बी एल के दाएं दूसरे व्यक्ति के सम्मुख बैठा है। एल के दाएं दूसरे व्यक्ति के सम्मुख बैठा है, ठीक है। तो एल के दाएं दूसरे व्यक्ति का, अच्छा यहाँ पर जो बैठा है उसके सामने बी बैठता है, लेकिन यहाँ पर तो पहले से ए बैठा है, तो ये वाली यहाँ पर कंडीशन कैंसिल हो जाएगी। अब एल के दाएं दूसरा व्यक्ति को यहाँ पर बैठेगा और उसके सामने कौन बैठता है, बी बैठता है। अब एक और ऊपर की लाइन में सी यहाँ पर दे रखा है कि वो आई के सामने बैठने वाले के दाएं से दूसरा बैठता है, तो ऑब्वियसली आई को अपन यहाँ बैठाना पड़ेगा, तब जाके सी यहाँ पर बैठ पाएगा। ऊपर वाली लाइन में अपने पास डी बच रहा है और नीचे वाली लाइन में अपने पास एम बच रहा है, मतलब अपने पास जो है करेक्ट जो इनका सीटिंग है वो इस फॉर्म में यहाँ पर ये बैठ रहे हैं, ठीक है। अब इससे बनने वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु सीट्स मिडिल इन सेकेंड रो। सेकेंड रो में बीच में कौन बैठा है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं एम बैठा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीट्स एट एनी कॉर्नर ऑफ रो। यहाँ पर ए ई एल और के यहाँ पर काय में बैठे हैं, कॉर्नर पर बैठे हुए हैं, तो के यहाँ पर आ गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इसमें क्या दिया है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज फेसिंग साउथ। साउथ कौन देख रहा है, तो साउथ ऊपर वाली रो वाले ही देखेंगे, तो यहाँ पर सी आ जाएगा, ठीक है। हु फेसेस द पर्सन हु सिट्स सेकेंड राइट टू द एम। एम के सेकेंड राइट में जो बैठा है उसको कौन फेस कर रहा है, के को कौन फेस कर रहा है, ई फेस कर रहा है, तो आंसर इसका 3 हो जाएगा। जे फेसेस टू होम, जी किसके सम्मुख बैठा है, जे किसके सम्मुख बैठा है, सी के सम्मुख बैठा है, क्लियर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। अब लास्ट के 5 क्वेश्चन अपने पास बच रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग दी गई है, चाइनीज कोडिंग है, हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड है, अपन इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसके कोड जो है पर्टिकुलर वर्ड्स के लिए वो अपन निकाल के यहाँ पर नोट कर लेते हैं, ठीक है। गोइंग यहाँ पर फर्स्ट में आ रहा है और गोइंग लास्ट लाइन में आ रहा है, दोनों में कॉमन कौन सा वर्ड है, यहाँ पर लेटर एल है, मतलब गोइंग के लिए क्या हो जाएगा, एल ए हो जाएगा। उसके बाद पार्टी और ए यहाँ पर पहली और दूसरी में और पार्टी तीसरी में भी है, मतलब पार्टी से बनने वाला कोड यहाँ पर तीनों लाइन में मिलेगा, जो कि कौन सा मिल रहा है अपने को, मी मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर एल ए भी हो गया, मी भी हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक किसका कोड है, पार्टी का। अब ए का कोड पहली लाइन में पहली और दूसरी में यूज हो रहा है, पहली और दूसरी में एफ बचा है, ठीक है, एफ ए। नेक्स्ट 4 के लिए क्या कोड आएगा, ए और पार्टी दोनों कवर हो गए हैं, तो 4 के लिए अपने पास बचा हुआ कोड सी आई आएगा। अब इसमें थर्ड लाइन में कौन सा बचा है, स्टार्ट और द बच रहा है, तो स्टार्ट और स्टार्ट थर्ड और फोर्थ लाइन में आ रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या है, डीसी, मतलब स्टार्ट का कोड क्या हो जाएगा, डीसी हो जाएगा। देन थर्ड लाइन में कौन सा बच गया अपने पास, द के लिए कोड कौन सा दिख रहा है, ए एन दिख रहा है, ठीक है। लास्ट में 2 बच रहा है, तो 2 के लिए कोड क्या हो जाएगा, एक्स और जेड, क्लियर है। सारे वर्ड्स के कोड अपने को मिल चुके हैं। अब इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट गोइंग द स्टार्ट। तीनों वर्ड्स जो इस क्वेश्चन में यूज किए गए हैं तीनों वहां पर कोडिंग में दिए गए थे, तो उसको ढूंढते हैं। गोइंग द स्टार्ट, गोइंग के लिए एल ए, द के लिए ए एन और स्टार्ट के लिए डीसी, एल ए एन और डीसी। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द कोड फॉर 4। 4 के लिए क्या कोड यहाँ पर यूज किया गया है, तो 4 के लिए कोड यूज किया गया है सी आई, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन टू द पार्टी को दर्शाता है। तीनों वर्ड्स वहां पर थे, द के लिए ए एन, टू के लिए एक्स जेड, तो मतलब एक्स जेड ए एन और मी, ये अपने को देखना है, एक्स जेड ए एन और मी, ऑप्शन नंबर 5, क्लियर।
स्टार्ट का कोड क्या है? तो स्टार्ट का कोड है अपने पास DC। कौन सा कोड है यहाँ पर? स्टार्ट का DC। ये हो जाएगा स्टार्ट का कोड, ऑप्शन नंबर 5 DC। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्टार्ट अ डांस को दर्शाता है? स्टार्ट अ डांस। डांस यहाँ पर कोडिंग में कहीं भी नहीं था, मतलब स्टार्ट के लिए DC, ए के लिए फा। अब कोई नया वहां पर कोड अपने को देखने को मिलेगा। क्या था? DC फा और GN। ये ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। तो आज के 25 क्वेश्चन इस सेट के कंप्लीट हो गए हैं। ये वीडियो जो आप अभी देख रहे हैं, आपने अगर इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उन दोनों वीडियोस को भी कंप्लीट कर लीजिए और डेली हमारे साथ कनेक्ट रहिए, क्योंकि अगर आपको एग्जाम फाइट करना है तो आपको डेली पेपर सोल्व करना काफी कंपलसरी होता है। और साथ में अगर आपने मॉक परचेस नहीं किए हैं हमारी वेबसाइट ज्ञानेजी.in पर, तो आप जाइए और विजिट कीजिए, हमारे मॉक का लेवल चेक कीजिए। हमने आपको फ्री मॉक भी वहां पर अवेलेबल करवा रखे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितने ज्यादा मॉक देंगे ना, उतनी ही ज्यादा आपकी एक्यूरेसी भी आएगी और आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी। हम कल फिर मिलेंगे इसी समय पर, इसी चैनल पर। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।